जैसे लोग कहते हैं कि नवग्रह में राहु केतु का जो स्थान है कुंडली में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमें ये बताओ कि लोग कहते हैं कि अगर राहु किसी पे सहाय हो जाए तो वो रंग से राजा बन जाएगा, और राहु अगर हल्का दृष्टि वो हटा दे अपने ऊपर से तो वो रंग से मतलब सब चौपट हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई और कुंडली में इनका स्थान क्या है। हाँ, राहु केतु बहुत ही रोचक विषय है। राहु केतु पर बहुत कम चर्चा होती है और मैं बहुत वादे के साथ कह सकता हूँ कि राहु केतु दो भाग में बंटने से पहले वो एक ही व्यक्ति था। अच्छा। जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत मंथन में देवताओं को अमृत पान कराने लगे भगवान विष्णु, माया बन करके, सुंदरी बन करके, विश्व मोहिनी भी जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नाच गान के साथ देवताओं को भी अमृत पान करवाऊंगी और दानवों को भी करवाऊंगी। दानवों ने स्वीकार कर लिया। जो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु थे वो देवताओं को अमृत पान कराने लगे। एक दानव था जो बहुत चतुर, बहुत होशियार। उसको ऐसा लगा कि ये जो मोहिनी है ये अमृतपान तो देवताओं को करा रही है और दानवों के तरफ तो सिर्फ नाच गान डांस दिखा रही है, और दानव समझ रहे हैं कि वाह वाह मैंने डांस देखा, ये पिलाएगी मुझे भी पिलाएगी। और कहीं अगर ये खत्म हो जाए, दानवों को मिले ही ना, उसने यूं रूप बदल लिया और आकर के बगल में बैठ गया देवताओं की टोली में। अब इतना देवता है, कितना को पता कि भाई अब कौन है नहीं है, कौन पहचाने। अब यहाँ पूरे दिल्ली में खोजने लगो तो लाखों करोड़ों लोग हैं, अब कौन किसको कितना पहचानता है। ठीक उसी प्रकार से अपने पास में तो 33 कोटि देवता है, नहीं कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं अपने पास में, तो उतना कौन पहचाने। आकर के बैठ गया भीड़ में और संयोग से बैठ गया वो सूर्य चंद्रमा के बगल। सूर्य चंद्रमा तो अपने होशियार देवता, ये भगवान विष्णु जो है सबको अमृत पान कराते 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 जैसे ही जो है इसके पास में आए हैं, सूर्य चंद्रमा ने अपना पान कर लिया और इधर जो है सो इसको पड़ा। ये जो व्यक्ति था ये जैसे ही पड़ा है इसको अमृत, जिसने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया, पड़ा और ले लिया, फटाक से मुंह में डाल दी। जैसे ही फटाक से मुंह में डाला, बस सूर्य और चंद्रमा, अरे ये दानव है, ये स्वरभानु नाम का राक्षस है, ये तो स्वरभानु है। अच्छा। पूरा सन्नाटा छा गया जो भाई ये देवताएं के बीच में दानव कहाँ से आ गया। ये जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि ये स्वरभानु है, उन्होंने देखा कि इसने अमृत मुंह में डाला है, फटाक से सुदर्शन चक्र निकाला और चला गया। मतलब ये सब कुछ सेकेंड में हो गया। लेकिन वो भी तो होशियार था, तब तक अमृत उसके गला से नीचे उतर गया था। अब सर तो कट गया उसका, लेकिन वो मरा नहीं। सर अलग घूम रहा है, धड़ अलग घूम रहा है। कहा ये क्या हुआ भाई, ये तो मरा ही नहीं, ये तो सर कटने के बाद भी जीवित है। अब तो बड़ी समस्या हो गई भाई, ये बिना धड़ वाला आदमी आ गया है, बिना धड़ वाला देवता आ गया, बिना सर वाला देवता आ गया, ये तो दो पार्ट में बदल गए। उसका नाम क्या था फिर से मैं कह दूं, स्वरभानु नाम का एक दानव था। कहते हैं अर्धकायम महाब्रियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम त्वंगराहु प्रणमामि। सिंहिका के पुत्र थे ये स्वरभानु, और स्वरभानु जो था उसको जब दो पार्ट में बांटा गया, वो मरा नहीं। अब तो देवता भी परेशान, भगवान विष्णु भी परेशान। अब ये समझो कि ये जो स्वरभानु था ये कितना बड़ा मायावी था, जो स्वयं माया के पति भगवान विष्णु है उनको छल लिया उसने। वो परख नहीं पाए जो ये देवता नहीं है। अब तो वो जिंदा हो गया, अभी मर ही नहीं रहा है। फिर जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है चलो अब तो तुम देवता की श्रेणी में आ गए। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो विजय हासिल कर लेगा इतिहास उसी को पढ़ा जाएगा। जो जीवित रहेगा, जो लिखेगा उसी का इतिहास, जो मर गया चला गया उसका क्या इतिहास। और ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि ठीक है जाओ, नवग्रह में तुम्हारा स्थान होगा। पहले तो 7 ही ग्रह थे,
अब राहु और केतु को भी ग्रह में गिनती किया जाएगा, छाया ग्रह में। आज भी विज्ञान राहु केतु को नहीं मानती, लेकिन 7 ग्रह को विज्ञान भी मानते हैं। तो छाया ग्रह में राहु और केतु आ गए। ये जो सर कटा, ये जो सर हुआ ये राहु हो गया, और ये जो धर हुआ ये केतु। केतु के पास में दिमाग नहीं, इसलिए उसे किसी चीज की चाह नहीं है, और राहु के पास में सिर्फ दिमाग है, इसलिए वो खुराफाती काम करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर गरीब से गरीब व्यक्ति है और उसको अगर अचानक से अगर वो अरब खरबपति बन गया, उस पर राहु की कृपा हो गई, चांस रैंडम। आज हम लोग माइक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा में शूट कर रहे हैं, लाइन चल रही, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें ये सब राहु के कंट्रोल में है, सब कुछ। जिस दिन मेरा मोह भंग हो जाएगा कि नहीं, अरे बेकार है ये पॉडकास्ट, बेकार है ये दुनिया, किसके लिए नाम कमाना, क्या नाम कमाना, इस नाम में क्या रखा है, उस दिन मेरे ऊपर केतु सवार हो जाए। अर्थात केतु को किसी चीज की चाह नहीं है, केतु मोक्ष है, अध्यात्म है, इन चीजों को बेकार मानता है। जिस दिन मेरे अंदर में ज्ञान के प्रचार प्रसार करने की इच्छा जागृत हो गई, जैसे अभी मैं कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर में गुरु सवार, अभी मैं गुरु हूं, मेरे ऊपर में गुरु हावी। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि जो कर्म है उसी का फल भोगना पड़ता है, उस दिन मेरे ऊपर में शनि की कृपा हो गई। यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि जो तुलसीदास जी ने कहा कि जो जस करहिं सो, हम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहि सो तसी फल शाखा। अर्थात ये जो दुनिया है कर्म के अधीन है। मैं अगर ये ग्लास अभी हाथ में उठाया ऐसे छोड़ दूं, ये यहाँ पे गिरेगा, फूट जाएगा, अभी मैं उठूंगा, उसके बाद कहेंगे यहाँ के ऑनर जो है 500 रुपया फाइन हुआ आपको। मैंने कर्म किया, तुरंत उसका फल मिल गया कि भाई आपने इसका ग्लास छोड़ दिया, तो उसकी कीमत जो नहीं। तो कर्म का फल जिस जब समझ लिया आपने, तब आप शनि को आपने समझ लिया। ज्ञान को जब समझ लिया आपने कि भाई ज्ञान की क्या महत्ता है, आपने गुरु को समझ लिया। जब आपने माया को समझ लिया, भोग विलास, इसमें जब आप नहीं फंस रहे हो, तब आपने राहु को समझ लिया। फंस रहे हो इसका मतलब राहु हावी है। जब आपका इन सब से मोह भंग हो गया, तो आपने केतु को समझ लिया। इस प्रकार से है चारों की महिमा। तो बना करते दूं, चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग हो, विशिष्ट प्रश्न हुआ तो लॉन्ग वीडियो में, छोटा प्रश्न हुआ तो शॉर्ट वीडियो में, अथवा कमेंट में ही मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हर जगह शेयर कर देना है, और मिश्रा फॉर यू को सब्सक्राइब अवश्य करना है। राधे राधे। राधे राधे।